हेलो। हम लोग ओमी और अनोमी परिपथ पढ़ते हैं, तो ओमी परिपथ पहले समझते हैं। तो वे परिपथ जिनमें वी और आई का मान नियत रहता है उनको ओमी परिपथ कहते हैं। ओमी परिपथ कह रहे हैं। इनके लिए वी व आई के बीच ग्राफ रैखिक होता है, अर्थात सरल रेखा होती है, जैसे धात्विक चालक के तार। तो जिन परिपथों में धात्विक चालक तार इस्तेमाल किए जाते हैं वे ओमी परिपथ होते हैं। अब यहाँ वी और आई के बीच ग्राफ सरल रेखा प्राप्त होती है। यदि आई को एक्स अक्ष पर और वी को वाई अक्ष पर ले लिया जाए तो रेखा का जो ढलान होता है ये इस तरह से दो बिंदु लेकर यहाँ पर दोनों बिंदुओं से आई अक्ष पर और वी अक्ष पर अवलंब डाल देते हैं। तो ये जो त्रिभुज एबीसी बना, इस समकोण त्रिभुज में ये कोण निकाल लिया जाता है, रेखा का ढलान मिल जाता है। तो इससे डेल्टा आई पढ़ लेते हैं और ये डेल्टा वी हो जाता है। ये इन दोनों रीडिंग्स का अंतर डेल्टा वी और इन दोनों रीडिंग्स का अंतर डेल्टा आई होता है। तो इस प्रकार आर बराबर होता है रेखा का ढलान डेल्टा वी बटे डेल्टा आई। अगर हम वी को एक्स अक्ष पर और आई को वाई अक्ष पर लें तो जो वी आई ग्राफ में प्राप्त रेखा होती है उसके ढलान का जो व्युत्क्रम होता है वो ओमी प्रतिरोध आर को व्यक्त करता है। तो इसमें इस रेखा का जो यहाँ से ढलान निकालते हैं उसका व्युत्क्रम निकाल लेते हैं। अब अनोमी परिपथ क्या होते हैं? वे परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते अनोमी परिपथ कहलाते हैं। अर्थात इन परिपथों के लिए वी व आई का अनुपात नियत नहीं रहता है, अर्थात वी और आई के बीच ग्राफ सरल रेखा नहीं होती बल्कि वक्र के रूप में वक्र होते हैं, अरैखिक वक्र बोलते हैं। तो वी और आई के बीच जो ग्राफ मिलता है वो अरैखिक होता है। तो इन परिपथों के लिए वी आई का ये लिखा हुआ है अरैखिक। जैसे उदाहरण है टार्च के, जैसे इसमें अनओमी परिपथों के उदाहरण है टार्च का बल्ब, थर्मिस्टर, ट्रांजिस्टर, निर्वात नलिकाएं जैसे डायोड व ट्रायोड बल्ब। अब इनका यूज खत्म हो गया है। द्रव अपघट्ट आदि। इन परिपथों के लिए वी और आई ग्राफ अरैखिक होता है। टार्च के बल्ब के लिए ये वी और आई के बीच परिवर्तन दिखाया गया है। तो यहाँ पर आई एक्स अक्ष पर है और यहाँ पर वी वाई अक्ष पर, यहाँ वी एक्स अक्ष पर है आई। तो इस प्रकार ग्राफ बनता है। अब डायोड वाल्व के लिए वी और आई का ग्राफ दिखाया गया है। तो ये डायोड वाल्व के लिए वी और आई का ग्राफ दिखाया गया है। यहाँ पर ये आई एक्स अक्ष पर है और वी वाई अक्ष पर, यहाँ पर वी एक्स अक्ष पर और आई। तो ये ग्राफ बने हैं। जैसे जैसे इसमें वोल्टेज का मान बढ़ता जाता है वैसे वैसे धारा पहले शुरुआत में एक समान बढ़ती है और फिर थोड़ी तेजी से बढ़ती है और लगभग कांस्टेंट हो जाती है। और यहाँ पर भी वही शो हो रहा है। इसमें वोल्टेज के लिए एक्स अक्ष पर लेकर बनाया गया है। अब अनोमी जो परिपथ होते हैं, जैसे ये अनोमी परिपथ हैं, तो उनके प्रतिरोध को बोला जाता है गत्यात्मक प्रतिरोध। और गत्यात्मक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हम ये जो अरैखिक वक्र होते हैं अनोमी परिपथ के लिए वी और आई के बीच जो ग्राफ बनता है ये वाला, उसके किसी खंड को चूज कर उसमें जो अरैखिक पोर्शन होता है, बकरी भाग जो होता है, उसमें दो बिंदु चूज करके उनसे दोनों वी अक्ष और आई अक्ष पर अवलंब गिरा लेते हैं और डेल्टा वी और डेल्टा आई ज्ञात करके उस खंड के लिए हम गत्यात्मक प्रतिरोध आर ज्ञात कर लेते हैं। तो गत्यात्मक प्रतिरोध डेल्टा आर बराबर होता है डेल्टा वी अपान आई, मात्रक ओम होता है। तो ये हैं ओमी और अनोमी परिपथ।